भगतपुरा गांव में युवा किसान अजय सिंह के खेत पर आज हम हैं और इन्होंने विभिन्न तरह की सब्जियां यहाँ उगा रखी है। इनमें हमें एक ऐसी सब्जी दिखाई दी जिसका नाम है ब्रोकली, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अजय सिंह जी, ये जो ब्रोकली आपने जो लगाई है जी, ये है क्या दरअसल? यह एक गोभी वर्गीय ही सब्जी है, लेकिन जो गोभी और इसके जो इनमें विटामिन वगैरह हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हैं। गोभी और इसमें बहुत फ़र्क है। ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। यदि इसे दुनिया की सबसे ताकतवर या पौष्टिक सब्जी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो नहीं, आप इसको कह रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे पौष्टिक सब्जी है, तो इस मतलब ये किस बेस पे कह रहे हैं आप? इसके अंदर क्या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें मिनरल्स और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है। आप कहो बहुत ही मतलब रिच सब्जी है ये। इसमें बहुत ही ज़्यादा है ये सब जो प्रोटीन वगैरह जो मानव शरीर को चाहिए होते हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं। और मैं इसके फ़ायदे आपको क्या गिनाऊँ, मैं गिना नहीं पाऊँगा, इतने फ़ायदे हैं इसके। ये जो भी आजकल मोस्टली जो भी बीमारियां जो चल रही है, जैसे हार्ट से संबंधित हो गई, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, शुगर से रिलेटेड हो गई, आपकी धमनियाँ मजबूत करता है, आपका पाचन क्रिया मजबूत करता है, आपकी आँखों की रोशनी है उसमें भी इसका पूरा इफेक्ट है। ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है, आंखों की रोशनी भी बरकरार रखता है। आपकी बढ़ती उम्र पे भी इसका इफेक्ट है। यदि आपकी मतलब ये एक तरह से एंटी एजिंग है। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब एंटी एजिंग है तो क्या उम्र को रोकता है या उसको झलकने नहीं देता? नहीं, उम्र को झलकने नहीं देता है। ये आपकी जैसे आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती है, आपकी स्किन जो रफ हो जाती है, उन आपकी स्किन में शाइनिंग बरकरार रहती है, झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ने देता है। आप बिल्कुल 60 की उम्र में भी 40 के जवान लोगे। लेकिन शर्त यह है कि इसका आप रूटीन में यूज़ करें। डेली आपकी जो वो है दिनचर्या, उसमें इसको डेली डाइट में आप शामिल करें। अजय जी, मुझे एक बात बताइए, ज़्यादातर हमने ये देखा है और सुना है कि ये ब्रोकली जो है ये 5 स्टार होटल के अंदर सलाद में काम आ जाती है, तो यहाँ गाँव में इसका प्रचलन बहुत कम है। तो आपने ये क्या आपके पास इस तरह के ग्राहक हैं या आपने फिर गाँव को ही मंडी बनाया है? नहीं, इसमें लोगों की आप जैसे बता रहे हैं वैसे जागरूकता बहुत कम है। ये लोगों को हमें जागरूक करना पड़ेगा। ये किसान के लिए भी बहुत बढ़िया सब्जी है, उसे भी 2 पैसे अच्छे मिलते हैं इसमें, और जो उपभोक्ता है उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी बात, जब कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो लोग उसे कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ ये चीज़ मिलती ही नहीं है। हमने ये शुरुआत की है, हमारा उद्देश्य ये है कि ये आम आदमी के घर तक पहुँचे। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो 5 स्टार के अंदर जो सलाद लोग खाते हैं, जो पैसे वाले धनी लोग खाते हैं, वो गांव का आम आदमी खाए। बिल्कुल। तो ये मतलब आप इसकी जो कीमत है ये क्या गांव वाले जो गांव में आम जो उपभोक्ता हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ की कीमत उसकी मांग पे डिपेंड करती है। तो यहाँ जितनी मांग होगी उस हिसाब से इसकी कीमत हो जाएगी। ज़रूरी थोड़ी है 5 स्टार वाले जो अफोर्ड कर पाते हैं वही आम आदमी पैसा वो देगा। यहाँ जो लोग दे पाएंगे उस पैसे में ये आराम से चल जाएगी। दूसरी सब्जी जो हम करते हैं उसके बजाय फिर भी ये किसान के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें एक तो फ्रूटिंग बार बार होती है। इसकी खेती बिल्कुल गोभी की तरह ही की जाती है। हाँ, मैं भी ये आपको पूछने वाला था कि किसान इसकी खेती क्यों करे, क्योंकि जैसा कि 5 स्टार होटल वाले तो यहाँ खरीदने के लिए नहीं आएंगे, तो किसान को यहाँ के जो यहाँ लोगों में ये लोकप्रिय नहीं है तो इतने भाव नहीं मिलेंगे, तो क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। और लोकप्रिय क्यों नहीं है? आजकल आम आदमी जानता है ब्रोकली के बारे में, हर आदमी जानता है, लेकिन उसे मार्केट में मिल ही नहीं रही। कोई चीज़ उपलब्ध ही नहीं है तो वो लेगा कहाँ से? और यदि उसे उपलब्ध होगी तो ज़रूर लेगा काश्तकार। अच्छी चीज़ क्यों नहीं लेगा ग्राहक? तो काश्तकार को क्या फ़ायदा है, मतलब इससे आम गोभी से इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें एक तो किसी भी प्रकार के रोग नहीं आते हैं। जिस तरह जो आपका गोभी की जिस तरह फसल तैयार की जाती है उसी तरह इसकी भी नर्सरी तैयार की जाती है, उसी तरह इसकी पौध लगाई जाती है और उसी तरह ये होती है। इसमें गोभी की तरह ही किसी प्रकार के कोई रोग वगैरह नहीं आते हैं। दूसरी बात, इसमें जो फ्रूटिंग होती, गोभी में सिर्फ एक बार फ्रूटिंग होती है, उसमें एक फूल लगता है, उसके बाद में उसमें वो फूल और नहीं लगता है। इसके अंदर जो एक बार फूल लगता है उसे काट लेने के बाद में भी साइडों में और बार बार फूल आते हैं। तो ये पूरी सर्दियों चल जाएगी। पूरी सर्दियों में इसकी खेती एक ही पौधा बार बार मतलब फसल देता रहेगा। तो इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए इसका जो बीज आता है वो क्या भाव आता है अमूमन? वो इससे थोड़ा महंगा आता है, जो नॉर्मल गोभी होती है उससे महंगा आता है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि काश्तकार इसकी खेती क्यों नहीं करता है, तो इसका बीज थोड़ा मुश्किल से मिलता है।
यहाँ आम दुकानदार के पास बीज नहीं मिलता है, इसको बाहर से लाना पड़ता है। और वैसे कोई बहुत ज़्यादा वो महंगा नहीं है। जैसे इसके 10 ग्राम के पैकेट आया करते हैं, गोभी के बीज के भी 10 ग्राम के आते हैं, इसके भी 10 ग्राम के आते हैं। उनमें मुश्किल से 100-150 का फ़र्क होता है। तो 100-150 रुपए एक पैकेट पे फालतू दे करके जो गोभी एक बार जिसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, इसको बार बार काट करके किसान फायदा कमा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको बार बार हार्वेस्ट कर सकता है किसान। और वेडिंग सीजन में इसकी बहुत डिमांड होती है। वेडिंग सीजन में इसको आप जो यूं मान लीजिए नॉर्मल डेज के बजाय जस्ट डबल पैसे मिल जाते तो हैं। क्या शादियों में सलाद के तौर पे इसका उपयोग होता है? बिल्कुल इसका शादियों में सलाद के तौर पे होता है। और ये जो केटरिंग वाले इसको सलाद में सजाने के रूप में भी काम में लेते हैं, इसलिए शादियों में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और शादियों में इसके जस्ट डबल पैसे मिल जाते हैं। गांव का जो यूथ है वो ज़्यादातर ये कोशिश करता है आर्मी में भर्ती होने की, पुलिस में भर्ती होने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? उनके लिए तो पूरा ही फ़ायदेमंद है। इससे मैंने अभी इसके बहुत से फ़ायदे बताए थे। तो यदि एक हार्ड वर्क करने वाला इसको अपनी रूटीन डाइट में शामिल करता है तो नेचुरली है उसको उसकी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा, तो उसकी ताकत भी बढ़ेगी, उसकी मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी, तो उसका उसके शरीर पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। मेहनत तो ये थे अजय सिंह जी, जिन्होंने ब्रोकली की खेती की हुई है और इन्होंने ब्रोकली के फ़ायदे बताए हैं। ब्रोकली की सब्जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि कई तरह के रोगों को कंट्रोल करने के लिए और आपकी आंखें मजबूत करने के लिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये ब्रोकली की सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर अजय सिंह जी ने बताया है कि विभिन्न तरह के इसमें विटामिन जो शरीर को पोषक तत्वों के रूप में चाहिए, इसमें विभिन्न तरह के विटामिन है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा है, पोटेशियम की मात्रा है, मैग्नीशियम की इसके अंदर मात्रा है। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर गुण कितने सारे मिनरल्स और ये जो गुण हैं वो उनका भंडार भरा हुआ है, जो पौष्टिक तत्व है उनका एक तरह से ये भंडार है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।